आपको 90 के दशक के बॉलीवुड का वो हीरो चंद्रचूड़ सिंह तो याद ही होगा, जो सिर्फ 3 फिल्मों से ही लोगों के बीच छा गया था। कामयाबी के घोड़े पर सवार होकर वो एक बड़े स्टार बनने जा रहे थे, मगर अचानक ही हिंदी सिनेमा से गायब हो गए। क्या आपको पता है कि एक दर्दनाक घटना उनका पूरा कैरियर ले डूबी थी? चलिए हम आपको इस बदकिस्मत अभिनेता के फिल्मों में आने से लेकर डूबने की पूरी कहानी सुनते हैं। 90 के दौर में कई एक्टरों ने हिंदी सिनेमा में किस्मत आजमाई, मगर चंद्रचूड़ सिंह उस रेस में बहुत आगे निकल गए। मगर रजवाड़े खानदान का बेटा, जो एक म्यूजिक टीचर था और यूपीएसएससी की तैयारी कर रहा था, वो आखिर सिनेमा कैसे पहुंच गया, ये जानना बड़ा दिलचस्प है। ओडिशा के महाराज की बेटी की शादी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के सांसद बलदेव सिंह से हुई। इनके घर ही 11 अक्टूबर 1968 को चंद्रचूड़ सिंह का जन्म हुआ था। वैसे तो चंद्रचूड़ के 2 भाई और हैं, अभिमन्यु और आदित्य, मगर वो दोनों से अलग थे। महाराजा की बेटी और संसद का बेटा अब ऐसे वैसे स्कूल में तो पढ़ेगा नहीं। इसी वजह से उनको भेजा गया मशहूर डॉन बॉस्को स्कूल, जहां रईस, कारोबारी और बड़े नेताओं के बच्चे पढ़ा करते हैं। राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी यही के छात्र रहे, यहीं पर पढ़ाई करने लगे, मगर मन में सिर्फ 2 ख्वाब थे, या तो आईएएस बनना है या फिर एक्टर। संगीत में भी रुचि थी, इसलिए स्कूल में क्लासिकल म्यूजिक सब्जेक्ट भी ले लिया था। यहीं पर वह संगीत सीखते रहे और उसे बजाते रहे, ताकि स्वर, ले, ताल सब समझ आए। खैर, 12वीं पास हुए तो सीधा दिल्ली चले आए, क्योंकि परिवार यहीं पर बस गया था। अब यहाँ बेटे का दाखिला दिल्ली के एक और मशहूर कॉलेज सेंट स्टीफेंस में करवा दिया गया। पैसों की कोई कमी तो थी नहीं, ऐसे में अपने सपने पूरा करने के लिए मैदान खुला था। 1988 में ग्रेजुएशन की डिग्री मिली तो परिवार को बता दिया कि मुंबई जा रहे हैं हीरो बनने। बड़े लोगों के संबंध तो होते ही हैं, इनको भी उसका फायदा मिल गया और भटकना नहीं पड़ा। मुंबई पहुंचे तो डायरेक्टर महेश भट्ट से मुलाकात हो गई। वो उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे। आवारगी महेश बोले कि पहले लोगों की फिल्में बनती कैसे हैं थोड़ा समझो, और अपना असिस्टेंट बना लिया। फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी मिली तो काफी कुछ सीखते गए, मगर हीरो बनने आए थे तो डायरेक्शन में मजा नहीं आ रहा था। फिर से हाथ पैर मारना शुरू किया, अपने सारे संबंधों का इस्तेमाल किया और उनको पहला मौका भी मिल गया। सुचित्रा कृष्णमूर्ति के साथ एक फिल्म बन रही थी। जब प्यार किया तो डरना क्या, फिल्म में लीड हीरो के लिए ऑडिशन हुआ और चंद्रचूड़ सिंह ने बाजी मार ली। पहली फिल्म में हीरो बन गए, लगा सपना पूरा हो गया। मगर ये क्या, फिल्म की आधी शूटिंग पूरी होने के बाद अचानक से उसे बंद कर दिया गया। बताया गया कि बजट खत्म हो गया। चंद्रचूड़ का सपना टूट गया और वो फिर वहीं आ गए जहां से शुरुआत की थी। खैर, उम्मीद नहीं कोई थी, मगर 2 सालों में इनके साथ ऐसी 2 बदकिस्मत घटनाएं हो गईं, जिसने इनकी हिम्मत ही तोड़कर रख दी। वह मुंबई छोड़कर दिल्ली चले गए। तो चलिए जानते हैं क्या था। 1990 के आसपास की बात है। सुभाष घई दिलीप कुमार और राजकुमार को लेकर फिल्म बनाने जा रहे थे। उसमें लीड हीरो की तलाश थी। चंद्रचूड़ को पता लगा तो ऑडिशन देने पहुंचे। ऑडिशन दिया और सुभाष भाई को पसंद आ गए। उन्होंने अपनी फिल्म में हीरो का रोल दे दिया। दिलीप और राजकुमार जैसे दिग्गजों के साथ शुरुआत करने का मौका मिला। इस बार फिर लगा कि सपना पूरा हो गया, मगर एन वक्त पर उनको फिल्म से हटाकर दूसरे एक्टर को हीरो बना दिया गया। फिल्म 1991 में आई। नाम था सौदागर विवेक मुशरान वाला। रोल ही पहले चंद्रचूड़ सिंह को मिला था। फिल्म सुपरहिट हो गई और विवेक राठौड़ स्टार बन गए थे। फिर हिम्मत करके जुटे रहे, एक बार फिर मौका मिला। 1991 में मशहूर अभिनेत्री तनुजा की बेटी काजोल अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत करने जा रही थी। उनके हीरो के लिए ऑडिशन हुए। इस बार भी चंद्रचूड़ ने ऑडिशन दिया। डायरेक्टर राहुल रावल ने उनको पास कर दिया और वो काजोल के हीरो बना दिया गया। मगर एक बार फिर वही हुआ। फिल्म की शूटिंग से पहले ही उनको हटाकर दूसरे नए एक्टर को हीरो बना दिया गया। 1992 में आई। वो फिल्म थी बेखुदी, जिसमें कमल सदन का रोल पहले चंद्रचूड़ करने वाले थे। इस फिल्म ने सदन को रातों रात स्टार बनाया था। 3 बार बदकिस्मती की मार झेल चुके अभिनेता की हिम्मत इस बार टूट गई। उन्होंने निराश होकर बोरिया बिस्तर बांधा और मुंबई छोड़कर दिल्ली चले आए। उन्होंने मान लिया कि हीरो बनना ही शायद उनकी किस्मत में नहीं था। अब दिल्ली में आकर म्यूजिक टीचर बन गए और छोटे बच्चों को संगीत सिखाने लगे। साथ साथ यूपीएसएससी की तैयारी भी करने लगे। मगर उनको क्या पता था कि किस्मत में तो हीरो बनना ही लिखा था। 1994-95 की बात है। वो दिल्ली के स्कूल में संगीत सिखा रहे थे। अचानक चपरासी आया और बोला कि सर, आपका फोन आया है। वो फौरन फोन सुनने आए तो पता लगा जया बच्चन का फोन था। उन्होंने बोला, हमारी कंपनी एबीसीएल एक फिल्म बनाने जा रही है, उसमें लीड रोल करोगे क्या? चंद्रचूड़ की तो जैसे लॉटरी लग गई। तुरंत हाँ बोला तो जया ने स्क्रीन टेस्ट के लिए मुंबई बुला लिया।
ऑडिशन पास कर अरशद वारसी के साथ उनको लीड रोल मिला। 1996 में फिल्म आई तेरे मेरे सपने और आखिरकार पहली बार वो बतौर हीरो बॉलीवुड में उतरे। फिल्म का एक गाना लड़की आंख मारे खूब मशहूर हुआ था। फिल्म तो चली नहीं, लेकिन इस फिल्म ने उनको वो फिल्म दिलवा दी जिसने अभिनेता की किस्मत रातों रात पलट कर रख दी। हुआ ये कि गुलजार साहब आतंकवाद पर एक फिल्म बना रहे थे। उसमें एक भटके हुए सिख युवक के किरदार के लिए किसी नए चेहरे की तलाश हो रही थी। अचानक उनकी नजर चंद्रचूड़ के उस ऑडिशन टेप पर पड़ गई जो उन्होंने तेरे मेरे सपने के लिए दिया था। गुलजार को वो पसंद आ गए और उन्होंने चंद्रचूड़ को कृपाल सिंह का किरदार दे दिया। 1996 में फिल्म आई माचिस। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। फिल्म की स्टोरी से लेकर चप्पा चप्पा चरखा चले जैसे गीतों ने दर्शकों का दिल जीत लिया। चंद्रचूड़ सिंह ने इतनी बेहतरीन अदाकारी की लोगों ने उनको सरांखों पर बैठा लिया। रातों रात वो स्टार बन गए। उसी साल का बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड तक अपने नाम कर लिया। वैसे क्या आपको पता है कि उनका नाम बदलने के लिए खूब दबाव हुआ करता था। उनको स्कूल में रॉकी कहकर बुलाया जाता था। फिल्मों में आने के बाद फिल्म मेकर्स बोले कि अपना नाम बदलकर रॉकी रख लो, मगर वो नहीं माने। आखिरकार गुलजार के पास मामला पहुंचा तो वो बोले, चंद्रचूड़ सिंह, नाम में क्या बुराई है, ठीक ही तो है। इस तरह से उनको अपना नाम बदलना नहीं पड़ा। उनके स्टारडम का आलम ऐसा हो गया कि करण जौहर जब अपनी फिल्म कुछ कुछ होता है बनाने जा रहे थे तो सलमान खान वाले रोल के लिए पहले उनके पास आए थे, मगर किन्हीं वजह से चंद्रचूड़ ने उनको मना कर दिया था। वैसे ही माचिस के बाद चंद्रचूड़ सिंह 3 हिट फिल्में देकर बॉलीवुड पर छा गए थे। पहली थी 1999 में आई दाग द फायर, जिसमें संजय दत्त भी थे। दूसरी फिल्म थी साल 2000 में आई जोश, जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या थे। उनको ऐश्वर्या के प्रेमी का रोल मिला था जो पहले आमिर करने वाले थे। इस फिल्म के 2 गाने मेरे ख्यालों की मल्लिका और हारे हारे हम तो दिल से हारे ने उनको युवाओं के बीच खास मशहूर कर दिया था। तीसरी फिल्म थी क्या कहना, जो साल 2000 में ही आई थी। प्रीति जिंटा और सैफ अली खान के साथ इनकी अदाकारी की भी खूब तारीफ हुई थी। वही साल 2001 में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में भी उनकी एक्टिंग लाजवाब रही। एक साथ 4 हिट फिल्में देकर चंद्रचूड़ सिंह का कैरियर 7वें आसमान पर चल रहा था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनको मुंह मांगी फीस देकर साइन कर रहे थे। एक साथ ही इनके पास बड़े बड़े बैनर की कई फिल्में आ गई थी जिनमें मशहूर हीरोइनें थीं। मगर दोस्तों, फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एक ही झटके में सब बर्बाद हो गया। वो हिंदी सिनेमा से गुमनाम हो गए। ये बात साल 2000 की है। जोश और क्या कहना जैसी हिट फिल्मों की रिलीज के बाद चंद्रचूड़ ने छुट्टियां मनाने की योजना बनाई। वह फिल्मों से ब्रेक लेकर गोवा में मस्ती करने पहुंचे, मगर मस्ती के बीच ही उनके जीवन में सबसे बड़ा खौफनाक हादसा हो गया। वो गोवा में वाटर स्कीइंग करने पहुंचे। जैसे सभी करते हैं, मोटर बोट की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वह पीछे रस्सी के सहारे पानी पर फिसलते जा रहे थे। अचानक बोट की रफ्तार बहुत तेज हो गई और उनका एक हाथ फिसल गया, जबकि दूसरा हाथ रस्सी में फंस गया। रफ्तार इतनी तेज थी कि उनका दूसरा हाथ शरीर से बस उखड़ने वाला था, मगर अचानक बोट रोक दी गई। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनका बायां हाथ कंधे से डिसलोकेट हो गया था। इसके बाद वह वापस मुंबई आए और उनका इलाज शुरू हुआ। भयंकर दर्द की वजह से वह दिन रात दवाइयां खाने लगे। फिजियोथेरेपी शुरू हुई। इस वजह से साल भर तक उनका करियर थम गया। उनके पास कई फिल्में थीं जिनकी शूटिंग भी करनी थी। वो वापस काम पर लौटे, मगर ये क्या, जैसे ही डांस या कोई एक्शन सीन करते दर्द फिर शुरू हो जाता। शूटिंग रुक जाती और फिल्म मेकर्स को करोड़ों का घाटा होने लगा। अब चंद्रचूड़ सिंह ने ऑपरेशन करवाया, मगर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। ढेर सारी फिल्मों में ना वो डांस सीन कर पाते, ना ही एक्शन सीन। दवाइयों की वजह से वजन भी बढ़ता जा रहा था। उनकी वजह से शूटिंग प्रभावित होने लगी तो डायरेक्टर्स ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। एक एक करके उनके हाथ से सारी फिल्में निकल गईं। इस एक हादसे ने उनका पूरा करियर बर्बाद कर दिया। करीब 10 साल लगे उनको कंधे की चोट से ठीक होने में, मगर तब तक फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उनका स्टारडम खत्म हो गया और करियर चौपट। साल 2012 में उन्होंने दोबारा वापसी की 4 दिन की चांदनी फिल्म से, मगर लोग उनको भूल चुके थे। बॉलीवुड ने भुला दिया तो टीवी पर कुकरी शो करने लगे। लेकिन वो दुर्घटना अगर नहीं हुई होती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। वैसे उनकी शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी नहीं रही। चंद्रचूड़ सिंह ने साल 1999 में अवंतिका मंकटिया से शादी की थी।
कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली अवंतिका मशहूर होटल व्यवसायी और राजनेता ठाकुर अजय सिंह की बेटी हैं। दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम सृजय रखा गया, मगर कुछ ही सालों में दोनों का रिश्ता खराब हो गया। अब दोनों अलग रहते हैं। चंद्रचूड़ अपने बेटे के साथ रहते हैं और उसकी देख रेख संभालते हैं। कभी कभार किसी वेब सीरीज में नजर आ जाते हैं। दोस्तों, आपको ये 90s का विलन तो याद ही होगा, जो हमेशा बड़े बड़े पर्दों पर विलन का रोल करता था। इसके सामने अच्छे अच्छे एक्टर भी फीके पड़ जाते थे। मगर दोस्त, इसकी भी अब बहुत दर्दनाक तरीके से मृत्यु हो चुकी है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रही है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।